हेलो बच्चों, अल्फा सीयूटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो बिगेस्ट अपडेट आपकी निकल के आई है कि जो जीटी था वो अब जीएटी बन गया है। जनरल टेस्ट था वो अब क्या बन गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बन गया है। तो इसका सिलेबस क्या होने वाला है, और बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि क्या सभी को देना कंपलसरी है। तो हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपने देखा था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एनटीए ने रिमूव कर दिया है और ऐसा कहा है कि इस सब्जेक्ट्स में बच्चे कम एग्जाम देते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट्स को हम हटा के अब इसके स्थान पर जीएटी से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो जब जीएटी से कट ऑफ बनेगी इसका मतलब है अब बच्चे ज्यादा जीएटी लेंगे, और जब बच्चे ज्यादा जीएटी लेंगे मतलब उसकी कट ऑफ हाई बनेगी। तो अब की बार आपको जीएटी में अर्थात जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रिमूव हुए हैं जिनके स्थान पर आपको जीएटी लेना है। तो ऐसे बच्चे जो ये सब्जेक्ट्स रिमूव हुए हैं, अगर आपको ये लेना था तो अब आपको जीएटी लेना है। पहले था सब्जेक्ट कितना था, 2024 में 63 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब की बार इसको एनटीए ने रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 37 सब्जेक्ट कर दिया है, जिसमें से उसने 26 सब्जेक्ट्स मतलब इसने रिड्यूस किए हैं, कम किए हैं। 63 में से 37 हुआ तो 26 सब्जेक्ट्स। 20 सब्जेक्ट्स आपके लैंग्वेज के हैं, प्लस आपके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कौन से हैं, 6 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स आपके डोमेन के हैं और 20 सब्जेक्ट्स आपके लैंग्वेज के हैं। तो हम देखते हैं उन 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को जो अब आपको एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा, या सीयूटी में आप उस पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते इन सब्जेक्ट्स पे। पहला है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर है फैशन स्टडीज, टूरिज्म है, लीगल स्टडीज है और इंजीनियरिंग ग्राफिक है। ठीक है, तो इस सब में बच्चे कम ही अपीयर होते थे, लेकिन ये जो लीगल है इसमें लीगल स्टडीज में बच्चे लॉ के लिए ज़्यादा अपीयर होते थे, लेकिन फिर भी एनटीए ने इसको निकाल दिया है। अब देखा जाएगा कि इसमें लेना है या फिर नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे इसके लिए परेशान हैं। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट्स अब हटा दिए गए हैं वहां से। अब हम बात करते हैं कि जीएटी किसको देना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आपने कौन से कोर्स को टारगेट किया है और कौन से कॉलेज को या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया है। ठीक है, तो अपने एम को पहचानना है पहले आपको। जो भी आपका टारगेट कॉलेज है या फिर जो आपका टारगेट कोर्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पढ़ाई क्या करनी है, ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना क्या है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, नर्सिंग करना है, आपको बीए करना है, बीएलएलबी करना है। जब आपको ये पता होगा और उसके साथ आपकी कोर्स की एलिजिबिलिटी आपको पता करनी है कि इस कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स एलिजिबल होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेना है, तब आपको पता चलेगा कि जीएटी आपको देना है या नहीं देना है, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करना है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो यूनिवर्सिटी आप दिल्ली है, अगर यहाँ से आप बीटेक करते हैं तो आपको जीएटी लेना है। प्लस बीएचयू यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप बीए का ऑनर्स करते हैं तो आपको जीएटी लेना है। जेएमआई से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वहां से अगर आप बीए करते हैं तो आपको लेना है जीएटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां से अगर आप बीए ऑनर्स करते हैं तो आपको जीएटी लेना है। प्लस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहां से आप बीकॉम करते हैं तो आपको लेना है। ठीक है, तो कहीं बीटेक के लिए भी है, बीए के लिए भी है, बीएससी में कहीं किसी किसी कॉलेज में है, प्लस बीकॉम के लिए भी है। तो आपको पता होना चाहिए किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है और किस कोर्स में आपको जाना है, तब आपको पता चलेगा कि जीएटी आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। और बहुत सारे बच्चे ये करेंगे, उनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, यहाँ सर्च करेंगे, ये वीडियो देखेंगे, वहां से देखेंगे, ये कुछ भी हेल्पफुल नहीं है। बस आपको क्या करना है, जाना है एनटीए की वेबसाइट पे, सीयूटी यूजी क्लिक करना है आपको और यहाँ से जाना है। जब आप सीयूटी यूजी खोलेंगे, जो मेन वेबसाइट है आपकी ये है, और यहाँ से आपको ये ऑप्शन दिखेगा यूनिवर्सिटीज का। अब यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपको सारी यूनिवर्सिटी आपको दिख जाएगी। जैसे यहाँ आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दिख गई। अब यहाँ से देखिए पूरे प्रोग्राम और कोर्स का आपको इन्फॉर्मेशन दिख गया। बीएलएलबी में आपको लैंग्वेज लेना है, उसमें आपको लीगल स्टडी लेना है, जनरल टेस्ट लेना है, जो अब आपका जीएटी हो गया है। ठीक है, अब जैसे बीए ऑनर्स में आपके पास देखिए लैंग्वेज है, जीएटी है। आपको बीकॉम के लिए देखिए दिया है यहाँ पर जनरल टेस्ट है, बिजनेस स्टडीज है। तो इसी तरह से आपको जिस भी जगह पे जाना है, जिस भी कॉलेज में जाना है, आपको क्या करना है,
जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, ये सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दी गई है। देखिए हरिश्चंद्र गौर यूनिवर्सिटी है, हेमवती यूनिवर्सिटी है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहीं से आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेंगे कि क्या आपको यहाँ पर लेना है। हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग, हर सब्जेक्ट की, हर कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। उसी हिसाब को आपको यहाँ से आकर के देख लेना और बहुत आसानी से आपको सीधे पता चल जाएगा। नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से तैयारी को करिए। ज़्यादा सब्जेक्ट लेकर के ज़्यादा परेशान होकर के कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई स्पेसिफिक एम नहीं है, अगर आप बीए बीएससी हर चीज़ में जाना चाहते हैं तो बस डोमेन लीजिए और जीएटी लीजिए, लैंग्वेज लीजिए, वहाँ से आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड जो आपका टेस्ट है उसका सिलेबस क्या हो गया है। सिलेबस वही है, पुराना ही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं हुआ है। बस आपको आपका जो पेपर का मोड होगा, मतलब जो पेपर होगा जो थोड़ा अप में आएगा, मतलब थोड़ा सा टफ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो चीज़ें भी थोड़ी सी बदल जाएंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है सॉरी, और आपके पास जनरल अवेयरनेस है। ये आपको टॉपिक देखने के लिए मिलते हैं और इन्हीं तीनों टॉपिक के अंदर आपको पूरा पूछा जाता है। जीएस हो गया आपका, यही है जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है आपके पास, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री। ठीक है, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब इसमें शामिल है जीएटी में। और इन्हीं सिलेबस को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब बच्चे बहुत परेशान है क्योंकि अब जो पेपर का मोड है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया है, थोड़ा सा अब हाई लेवल का पूछेगा, इसलिए आपको अपनी तैयारी को भी हाई लेवल बनानी है। और इसके पहले आप देखते हैं, अगर ये 6 डोमेन आप भरने वाले थे तो अब आपको उसकी जगह पर क्या लेना है, जीएटी लेना है। इसका मतलब ज़्यादा बच्चे जीएटी को भरेंगे। अब ज़्यादा बच्चे डीएटी को भरेंगे मतलब आपकी कटाव बहुत ज़्यादा जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से मजबूत करना है। लक्ष्य बैच को लेना है और लक्ष्य बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगी, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्लस डाउट क्लास आपकी ग्रुप में कराई जाएंगी। ये बैच सिर्फ आपको 699 रुपये में मिलता है। और अगर आप एक जगह से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो चाहे जीएटी हो, चाहे डोमेन हो आपका, या फिर आपका लैंग्वेज हो, आप बहुत अच्छे से उसमें स्कोर कर पाएंगे। तो बस अपने ध्यान को भटकाना नहीं है, इधर उधर बहुत परेशान नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को फोकस करना है। 12th के साथ अपनी तैयारी को बनाए रखिए। प्लस आपका जो 40-45 दिन का आपको समय बच जाता है, 1.5 महीने का लगभग समय आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाइएगा। उसमें आपके पास बस ऐसा करिए कि इधर आपका सिलेबस, इधर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, डोमेन आपका पढ़ा हुआ है, जीएटी और लैंग्वेज में आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। और उसके बाद जो भी आपको 40-45 दिन का समय मिलता है उसमें बस आप प्रैक्टिस टेस्ट, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।